हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.1 का भाग 2 लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने भाग 1 बनाया है जिसमें मैंने प्रश्नावली के 5 प्रश्नों को हल कराया है। अब हम इस प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 6 से लेके आगे प्रश्नों को हल करेंगे। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और उसके पहले आप अध्याय 9 का बेसिक नॉलेज वाला वीडियो जरूर देखें, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमें प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं एक लड़का जो है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो ये जो लड़के की जो लंबाई है उसके आँख से जब हम उसकी क्षैतिज रेखा देखेंगे तो जो 30 मीटर ऊंचा भवन है वो 1.5 मीटर कम हो जाएगा, क्योंकि जो क्षैतिज रेखा जो होती है वो हमारी आँख के सीध से होती है। तो जो 1.5 मीटर जो लंबा लड़का है वो भवन की ऊंचाई इतना कम कर देगा, 1.5 मीटर कम कर देगा भवन की ऊंचाई, और ऊंचे भवन की ओर जाता है। उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। पहले जिस बिंदु में था उसमें 30 अंश का कोण बनता है और फिर वहां से जब थोड़ी दूर पर जाता है तो 60 अंश के कोण में भी रुकता है। तो हमें बताना है कि वह भवन की ओर कितने दूरी पर चलकर गया है। तो आइए देखते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर दिया है और ज्ञात क्या करना है वो लिख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चित्र समझ लेते हैं। ये देख सकते हैं ये एक भवन है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है और इस तरफ में एक लड़का है, 1.5 मीटर ऊंचा एक लड़का है। तो ये हमने एक लड़के की हाइट बनाए हैं, मान के चलें 1.5 मीटर, और ये भवन बनाए हैं 30 मीटर का। अब हम जब इसकी क्षैतिज रेखा यदि मिलाते हैं तो यहाँ से जो लड़के की जो ऊंचाई है यहाँ पर देखेंगे 1.5 मीटर है, तो ये इतना भवन की ऊंचाई इसका कम कर देगा, क्योंकि क्षैतिज रेखा जो होगी ये उसकी आंख के सीध से होगी। तो 1.5 मीटर इसको ये कम कर देगा। तो हम ये क्षैतिज रेखा से इसको मिला दे रहे हैं, मतलब इसकी आंख से इसको मिला दे रहे हैं इस तरह से। तो ये वाली हाइट जो होगी यहाँ की 1.5 होगी, क्योंकि ये भी 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी। तो बाकी जो हाइट बची भवन की उसको अब हम कैसे निकालेंगे, तो पूरे 30 मीटर में से 1.5 मीटर हम निकाल दे रहे हैं, तो बाकी जो हाइट बचेगी वो हमारी भवन की शेष ऊंचाई बचेगी। तो पहले हम इनको कुछ नाम दे रहे हैं। देख सकते हैं इस तरह से हमने क्रम से नाम दिए A, B, C, D और ये E। जो लड़का है उसकी हाइट हमने मान लिए हैं DE, तो ये DE ये लड़के की हाइट हो गई। तो जो लड़के की लंबाई हमने लिखी है यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं DE, और जो भवन की ऊंचाई है टोटल AC, ये टोटल ऊंचाई है भवन की AC, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं AC। और जो भवन की शेष ऊंचाई मतलब जो हाइट से हमने इसको घटाए हैं यानी कि AB, ये जो शेष ऊंचाई बचेगी इसको हम कैसे निकालेंगे AB को, तो 30 में से हम 1.5 को यदि घटा देंगे तो शेष ऊंचाई निकल जाएगी। तो 30 में से 1.5 घटा देंगे तो यहाँ पर 28.5 इतनी हाइट बचेगी शेष ऊंचाई। तो यहाँ से AB की हाइट निकल गई हमारी 28.5। अब यहाँ से AE को हम मिला दे रहे हैं अब इस तरह से। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 30 अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ से हम कुछ दूरी पर जाते हैं तो वहाँ से कुछ दूरी पर जाने पर वहाँ पर 60 अंश का कोण बन रहा है। तो अब हम इसको भी मिला ले रहे हैं इस तरह से, इसको हमने मिला लिया, यहाँ पर भी 60 अंश का कोण बन रहा है। तो ये जो दूरी हमने तय करे हैं ये वाली दूरी हमें ज्ञात करना है, तो इसको भी हम नाम दे रहे हैं F। तो ये वाली दूरी हमें ज्ञात करना है EF, तो हम इसको मान ले रहे हैं X, और F से B तक की दूरी इसको मान ले रहे हैं Y। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, यहाँ पर माना EF बराबर X और FB बराबर Y। देख सकते हैं ये FB इसको हमने Y मान लिया और EF इसको मान लिए X। और यहाँ पर देख सकते हैं जो दूरी हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यहाँ से जो EF है यही हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ दूरी में लिख ले रहे हैं EF, ये हमें ज्ञात करना है, हमने इसको X मान लिए हैं। तो X की दूरी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अब सारे मान अब हम यहाँ पर रखते चलते हैं। ये वाला मान आ चुका है हमारा 28.5 और ये वाला मान हो गया 1.5।
अब हम सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं, उसके बाद हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, उससे हमें x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 खंड कर लूंगा और फिर उससे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज देखेंगे जहाँ y वाला आ रहा है और 28.5 आ रहा है। इस तरह से हम ABF ले रहे हैं। यहाँ A है, देख सकते हैं ये A B और ये F। यहाँ पे ये जो है ये वाला मान लंब है और ये वाला मान आधार है, यानी कि लंब बटे आधार, ये वाला नियम यहाँ पर लगेगा। तो हम यहाँ पर लिखते चल रहे हैं लंब बटे आधार बराबर, जो लंब बटे आधार होता है ये tan थीटा का मान होता है। तो इस तरह से हम tan थीटा लगा ले रहे हैं। यहाँ पर जो लंब है यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं, लंब का नाम है यहाँ पर AB, तो हम यहाँ रख ले रहे हैं AB बटे आधार का नाम यहाँ पर है FB या BF, इस तरह से नाम दे सकते हैं FB बराबर tan। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ पर देखेंगे कोण बन रहा है 60 अंश का, तो यहाँ हम रख दे रहे हैं 60। तो यहाँ पर AB का मान देख ले रहे हैं। AB का मान अभी हमने निकाले हैं 28.5, यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ रख दे रहे हैं AB की जगह 28.5 बटे FB का मान हमने माने हैं y, तो यहाँ रख दे रहे हैं y बराबर tan 60 का मान होता है करनी 3। अब यहाँ से देखेंगे जो y है उसको हम इस तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं और करनी 3 को इसकी जगह में पक्षांतर कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 28.5, तो वहीं रहेगा और करनी 3 जाएगा भाग में, बराबर में हो जाएगा y। तो ये हमारा y का मान आ चुका है 28.5 के बटे करनी 3। यहाँ हम और करनी 3 में हर का परिमेय कर दे रहे हैं, क्योंकि नीचे पे करनी 3 आती है तो उसका परिमेय कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 28.5 के बटे करनी 3 गुणा करनी 3 के बटे करनी 3। इस तरह से हमने हर का परिमेय कर दिए हैं और बराबर में इधर पे बचेगा y। तो यहाँ से देखेंगे 28.5 का करनी 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5 करनी 3 और पूरे के बटे में करनी 3 और करनी 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ देख सकते हैं 3 से 28.5 कट जाएगा, 3 नम 27 होता है, यहाँ बचेगा 1 और 3 5 15 और एक संख्या के पहले दशमलव यानी कि 9.5 और ये करनी 3। तो हमारा 9.5 और करनी 3 आ रहा है, ये हमारा y का मान आया है 9.5 करनी 3। तो ये इसको अभी हम सेव करके रख रहे हैं। अब इस तरफ में देखते हैं। अब एक बड़ा वाला त्रिभुज देखना है जिसमें 30 अंश का कोण बन रहा हो। तो ABE ये वाला देखेंगे, एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। तो हम इसी तरफ में इसका एक खंड कर ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक खंड कर लिए हैं। अब हम त्रिभुज देख रहे हैं ABE। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं AB और ये वाला E जिसमें 30 अंश का कोण बन रहा है। तो इसमें भी हम लेंगे लंब और ये आधार। तो जब पूरा आधार लेंगे तो ये वाला पार्ट है y और ये वाला पार्ट है x। तो पूरा पार्ट लेने के लिए x और y ये पूरे को जोड़ देंगे तो ये आधार निकल जाएगा हमारा। तो वहीं पे इस फिर से हम इसी तरह से लगा रहे हैं लंब बटे आधार, यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे tan थीटा, लंब बटे आधार होता है tan थीटा का। लंब का नाम यहाँ पर हम देख ले रहे हैं, जो लंब है AB, फिर से लंब आ जाएगा यहाँ पर AB और आधार देखेंगे ये पूरा आधार हो जाएगा BE, ये पूरा आधार हो जाएगा BE बराबर tan। अब यहाँ पर 30 अंश का कोण बन रहा है। AB का मान यहाँ पर देख लेते हैं 28.5 ही रहेगा और BE का मान देख लेते हैं। BE का मान ये पूरा मान आएगा BE का, यानी कि y और x दोनों को जोड़ेंगे तो x धन y ये पूरा BE का मान आ जाएगा बराबर tan 30 का मान होता है 1 के बटे करनी 3। अब यहाँ से हम x धन y को इस तरफ पक्षांतर करेंगे और करनी 3 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 28.5 और ये करनी 3 जाएगा इस तरफ में, करनी 3 हो जाएगा बराबर x धन y ये पूरा जाएगा 1 की तरफ में, तो ये हो जाएगा x धन y। यहाँ पर हम एक चीज देख ले रहे हैं, यहाँ पर y का मान अभी हमने निकाल चुके हैं 9.5 करनी 3। तो y की जगह हम ये वाला मान यहाँ रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर तो 28.5 करनी 3 इसी तरह से रहेगा बराबर में x धन y की जगह रख दे रहे हैं 9.5 करनी 3। अब ये 9.5 करनी 3 इधर पे धन में है तो ये पक्षांतर होके इस तरफ चले जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे पहले से लिख ले रहे हैं 28.5 करनी 3 और ये वाला माइनस में इस तरफ में चले जाएगा 9.5 करनी 3 और बराबर में सिर्फ रह जाएगा x। यहाँ से 28.5 में से 9.5 करनी 3 माइनस कर दे रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा
28.5 में से 9.5 घटा देंगे तो यहाँ सिर्फ बचेगा 19 और साथ में है करनी 3, तो बराबर में हो जाएगा x। तो देख सकते हैं ये x का मान आ चुका है। तो इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से बॉक्स में लगा दे रहे हैं क्योंकि यही मान हमें यहाँ पर निकालना था। देख सकते हैं ये जो दूरी है पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो दूरी थी वही हमें यहाँ पे ज्ञात करना था EF। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर हम अतः करके लिख ले रहे हैं, अतः EF दूरी बराबर 19 करनी 3 मीटर, ये हमारी दूरी आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। भूमि के एक बिंदु पर, भूमि कहीं पर एक बिंदु है, वहां से 20 मीटर ऊंचे भवन, जो भवन की ऊंचाई है 20 मीटर दिया हुआ है और उसके ऊपर एक संचार मीनार लगाना है और मीनार के निचले वाले भाग से और मीनार के ऊपर वाले भाग से, शिखर मतलब ऊपर, मीनार के ही ऊपर और नीचे दोनों भाग में देखना है। तो नीचे वाले भाग से जब देखेंगे तो 45 अंश का कोण बनेगा और ऊपर वाले भाग से देखेंगे तो 60 अंश का कोण बनेगा। तो मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, जो भवन के ऊपर जो मीनार लगी है उसी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हम चित्र समझ लेते हैं। ये भूमि पर कहीं पर भी एक बिंदु बना हुआ है और ये भवन हो गया। यहाँ से ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है ये हमारा भवन हो जाएगा और उसके ऊपर संचार मीनार लगी हुई है। तो हम इसको क्रम से नाम दे रहे हैं। ये AB ये हो जाएगा हमारा मीनार, BC हो जाएगा हमारा भवन और ये जो बिंदु D है यहाँ से हम दोनों को देख रहे हैं। तो जब बिंदु से हम ये जो संचार मीनार है उसके तल को देखेंगे तब हमारा 45 अंश का कोण बनेगा। इस तरह से यहाँ से 45 का। अब हम ये वाले बिंदु से जो मीनार है उसके शिखर को देखेंगे तब हमारा 60 अंश का कोण बनेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं ये वाला जो पूरा कोण है वो वाला कोण बनेगा 60 अंश का पूरा वाला, और ये जो छोटा कोण है ये बनेगा 45 अंश का। जो भवन की ऊंचाई है ये हमें दिया हुआ है 20 मीटर। हमें संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। आधार भी हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम आधार को मान लेते हैं x और जो मीनार है उसको मान लेते हैं y। तो y हमें ज्ञात करना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम छोटा वाला जो 45 अंश का कोण है उसको, वो वाले त्रिभुज को हम ले रहे हैं सबसे पहले BCD। तो उसके पहले हम क्या क्या चीज दिया हुआ है वो पहले लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से हम लिख ले रहे हैं भवन BC 20 मीटर, मीनार AB को y मान लिए हैं और दूरी DC को भी हमने x मान लिए हैं और दो कोण दिए हुए, एक 45 अंश का और एक 60 अंश का। ज्ञात करना है हमें AB मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये 45 अंश वाला त्रिभुज देख ले रहे हैं BCD। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं सबसे पहले उपपत्ति। तो जब BCD वाला त्रिभुज देखेंगे तो ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया लंब। तो हम लंब बटे आधार वाला फॉर्मूला लगा ले रहे हैं। तो लंब बटे आधार होता है tan का। तो इस तरह से हम लिख ले रहे हैं tan थीटा, थीटा की जगह रखेंगे 45 अंश का कोण। तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं tan 45 बराबर, जो यहाँ पर लंब है उसका नाम देख लेते हैं BC, यहाँ पर लंब हो जाएगा और DC यहाँ पे आधार हो जाएगा। तो लंब की जगह रख ले रहे हैं BC और आधार की जगह रख दे रहे हैं DC। tan 45 का मान होता है 1 बराबर, BC का मान है हमारे पास 20, देख सकते हैं ये 20 और DC को हमने माने हैं x। तो DC की जगह रख देते हैं x। यहाँ से x को पक्षांतर करेंगे 1 के तरफ में जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 20 मीटर। ये हमारा x का मान आ चुका है। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे जिसमें 60 अंश का कोण बन रहा है। बड़े वाले त्रिभुज का नाम हो जाएगा ACD, जिसमें 60 अंश का कोण बन रहा है। तो यहीं से हम दो खंड कर ले रहे हैं। इस तरह से हमने दो खंड कर लिए हैं। यहाँ पे अब हम ले रहे हैं त्रिभुज ACD। तो यहाँ पे पूरा लंब लेना पड़ेगा, यानी कि ये 20 और ये y, ये दोनों को पूरा प्लस करना पड़ेगा AC। तो AC पूरा निकालने के लिए y और 20 दोनों को प्लस करना पड़ेगा और जो आधार हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। तो इस तरह से हम tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ले रहे हैं। तो tan और थीटा की जगह यहाँ हम रखेंगे 60 अंश का कोण बन रहा है। जो लंब हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं AC, ये पूरा लंब हो जाएगा AC और आधार जो हो जाएगा हमारा DC, वही आधार रहेगा। और अब यहाँ पर tan 60 का मान देख लेते हैं। तो tan 60 का मान होता है करनी 3 बराबर AC। अब यहाँ पर हम चित्र में देख लेते हैं, पूरा AC निकालने के लिए 20 को और y को दोनों को यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो हम AC की जगह लिख ले रहे हैं 20 धन y और DC
DC यहाँ पर देख सकते हैं x है और x का मान अभी हमने निकाले हैं 20, तो यहाँ पर सीधे से रख दे रहे हैं हम 20। अब यहाँ से 20 को हम पक्षांतर कर देंगे इस तरफ में करनी 3 की जगह में, या करनी 3 के साथ चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 करनी 3 बराबर हो जाएगा 20 धन y। यहाँ से हम 20 को पक्षांतर करेंगे इस तरफ माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 करनी 3 और ये धन 20 इस तरफ आके माइनस 20 हो जाएगा, बराबर में सिर्फ बचेगा y। यहाँ देखेंगे दोनों जगह 20 हमें कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में से हम 20 कॉमन निकाल ले रहे हैं। यहाँ बचेगा करनी 3 माइनस और यहाँ बचेगा 1, तो बराबर में हो जाएगा y। तो यहाँ पे देख सकते हैं y का मान हमारा आ चुका है और यहाँ पे हमें मीनार की ऊंचाई यानी कि y ही हमें ज्ञात करना था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से y में बॉक्स बना ले रहे हैं और अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर 20 करनी 3 माइनस 1 मीटर। तो ये इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल मतलब जिसके मतलब स्तंभ टाइप होता है जिसके ऊपर मूर्तियां लगी होती हैं, स्टेचू वगैरह रखे होते हैं, तो उस तरह का एक पेडेस्टल है। उसके ऊपर एक 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति रखी हुई है और भूमि से कहीं एक बिंदु पर मूर्ति के शिखर यानी मूर्ति के ऊपर वाले पॉइंट से यदि देखेंगे या मूर्ति के ऊपर वाले पॉइंट को देखेंगे तब हमें 60 अंश का कोण बनेगा, और जब हम पेडेस्टल के ऊपर वाले पॉइंट को देखेंगे तो वहां पर 45 अंश का कोण बन रहा है। तो पेडेस्टल की यहाँ पर हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। इस तरह से अभी हमने यहाँ लिख लिए हैं, देख सकते हैं ये नीचे वाला पेडेस्टल हो गया जिसके ऊपर ये मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति को हमने AB नाम दिए हैं। तो अब हमें यहाँ पर देख सकते हैं पेडेस्टल को हमने यहाँ BC नाम दिए हैं, तो यही हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हम इसको कुछ मान लेते हैं, तो इसको जैसे हम x मान ले रहे हैं, यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं x, और जो DC है ये वाला मान तो हमें नहीं पता है, इसको हम मान ले रहे हैं y। तो ये y दे दिया हमने DC को, और जो मूर्ति की ऊंचाई हमें दिया हुआ 1.6, यहाँ लिख दे रहे हैं 1.6। तो टोटल जो लंबाई हो जाएगी AC, टोटल लंबाई AC कैसे निकालेंगे, 1.6 और x ये दोनों को जोड़ेंगे तब टोटल AC निकलेगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम AC कैसे निकालेंगे, 1.6 प्लस x ये दोनों को प्लस करके हम AC निकाल सकते हैं। और ये DC हमने मान ली। सबसे पहले जब हम मूर्ति के शिखर से ये बिंदु में देखेंगे तो 60 अंश का कोण बनेगा। इस तरह से यहाँ से हमने D से ये मूर्ति के शिखर को मिलाए हैं तो यहाँ पर 60 अंश का कोण बनेगा। जब पेडेस्टल के शिखर से इसको मिलाएंगे तब वहां पर 45 अंश का कोण बन रहा है। इस तरह से हमने पेडेस्टल के शिखर से इसको मिलाए हैं तो इस तरह से 45 अंश का कोण बनेगा। तो जो सबसे छोटा वाला कोण रहेगा जिसमें छोटा त्रिभुज बन रहा है वो वाले त्रिभुज को हम ले लेते हैं सबसे पहले BCD, जैसा सेम सवाल पिछले वाले के जैसा। तो BCD से इस तरह से कर लेते हैं। तो इस तरह से त्रिभुज BCD ले रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये लंब है और ये आधार है। लंब बटे आधार ये होता है tan थीटा का। तो ये वहां पे कोण बन रहा है 45 अंश का, तो हम tan इसको 45 लिख सकते हैं। tan 45 बराबर लंब, यहाँ पर देख सकते हैं लंब का नाम हो जाएगा BC, तो ये हो जाएगा BC के बटे आधार यहाँ पर हो जाएगा DC। तो आधार में हम रख दे रहे हैं DC। tan 45 का मान होता है 1, BC का मान यहाँ पर हमने उसको माने हैं x और DC को हमने माने हैं y। तो DC की जगह रख दे रहे हैं y। यहाँ से y को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे एक के तरफ में, तो ये हो जाएगा y बराबर x। देख सकते हैं y और x दोनों बराबर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से एक खंड और कर ले रहे हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ACD, इस तरह से बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे जिसमें 60 अंश का कोण बन रहा है पूरे वाले में। तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं त्रिभुज ACD से। इसमें भी देख सकते हैं ये वाला पूरा लंब लेना है और ये आधार लेना है। लंब बटे आधार यहाँ पे tan थीटा का होता है। यहाँ पर कोण बन रहा है 60 अंश का, तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan 60 बराबर। अब यहाँ जो लंब होगा ये टोटल होगा यानी कि AC यहाँ पे लंब हो जाएगा, तो AC के बटे आधार तो यही रहेगा DC। अब यहाँ पर देख सकते हैं tan 60 का मान होता है करनी 3। AC का मान अब यहाँ पर देख सकते हैं AC टोटल कैसे निकालेंगे, 1.6 और x दोनों को प्लस करेंगे तभी AC निकलेगा। तो यहाँ पर हम AC की जगह रख दे रहे हैं 1.6 प्लस x और DC यहाँ पर तो DC का मान y है तो यहाँ रख दे रहे हैं y।
अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ से हम y को इधर पक्षांतर कर सकते हैं, या तो फिर y और x दोनों का मान सेम है तो x की जगह y या y की जगह x ऐसा हम रख सकते हैं। तो अभी तो सबसे पहले y को हम इस तरह पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा y करनी 3 बराबर 1.6 प्लस x। यहाँ से हम x को इस तरह पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y करनी 3 और जो प्लस x है इस तरफ आके माइनस x हो जाएगा, बराबर में बचेगा 1.6। यहाँ से हम देखेंगे y की जगह यहाँ पर हम x रख सकते हैं क्योंकि ये दोनों मान बराबर हैं, और यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम x के रूप में आंसर लाएंगे। तो हम y की जगह x लिख ले रहे हैं, x करनी 3 माइनस x बराबर 1.6। ये हमें याद होना चाहिए, y की जगह x हमने कहाँ से रखे, ये दोनों मान बराबर आए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों में से x हम कॉमन निकाल ले रहे हैं उभयनिष्ठ, तो यहाँ से हम x बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ बचेगा करनी 3 और माइनस यहाँ से x बाहर जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, बराबर में हो जाएगा 1.6। यहाँ से हम करनी 3 माइनस 1 को पूरा इस तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं, तो इस तरफ ये पूरा जाएगा बटे में, 1.6 के बटे में करनी 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब नीचे पे जो संख्या होती है करनी में नहीं होनी चाहिए, तो करनी में संख्या आ गई। अब हम इसमें हर का परिमेय कर दे रहे हैं, तो हर का परिमेय करने के लिए 1.6 के बटे करनी 3 माइनस 1 ये तो वैसे ही रहेगा। इसी में हम ये वाली संख्या का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, लेकिन बीच का चिन्ह बदल देते हैं, करनी 3 धन 1 इस तरह से कर देंगे। 1.6 का गुणा यहाँ ऊपर में करेंगे इस तरह से, तो 1.6 का गुणा करनी 3 धन 1 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणा इसको करनी 3 धन 1 इसी तरह से रख दे रहे हैं। और नीचे पे जब गुणा करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं दोनों जगह की संख्या समान है, लेकिन एक जगह माइनस और एक जगह प्लस आया है। तो ऐसे में हम पहली संख्या की घात 2 माइनस दूसरी संख्या की घात 2 ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर 1.6 और कोष्टक में है करनी 3 धन 1 और पूरे के बटे में करनी 3 का जब वर्ग करेंगे तो वर्ग से करनी कट जाएगी, यहाँ बचेगा 3 और जब 1 का वर्ग करेंगे तो यहाँ 1 ही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1.6 और कोष्टक में करनी 3 धन 1 है, नीचे पे 3 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 2 से यहाँ पे 16 या 1.6 यहाँ पे कट जाएगा, 2 8 16 होता है, 8 बार में कटेगा। एक संख्या के पहले यहाँ दशमलव लगा लेंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है x बराबर 0.8 और करनी 3 धन 1। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि आता है पेडेस्टल की ऊंचाई BC बराबर 0.8 करनी 3 धन 1 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। तो देख सकते हैं इस वीडियो में हमने अभी 3 क्वेश्चन हल करना सीखे हैं, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे थोड़े से बड़े क्वेश्चन जाते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। तो अभी हम इस वीडियो में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन देखते हैं, इसके अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।